उपभोग और परिभोग दो शब्द एक साथ है। उपभोग किसे कहते हैं और परिभोग किसे कहते हैं। और ऐसे अगर हम देखें तो बात त्याग की है। किसकी है? त्याग की है। जो त्यागता है वह पाता है और जो त्यागता नहीं है वह खोता है। ध्यान से सुनना, जो त्यागता है वह पाता है और जो त्यागता नहीं है वह खोता है। सत्ता को जो त्यागता है वह मोक्ष में जाता है और सत्ता को भोगते हुए जो जाता है वह कहाँ जाता है? सातवीं नारकी में। बहुत अच्छा जवाब दिया। एक बात और मैं आपको बताऊं, सातवीं नारकी की स्थिति कितनी? बोलो। कुछ बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आपको पाप करते समय, उपभोग करते समय, परिभोग करते समय अगर याद आ गया, ख्याल आ गया, तो आप उससे क्या हो जाओगे? दूर। और जैसे ही दूर हुए, जैसे ही आपकी आसक्ति कम हुई, वैसे ही आपके कर्म भी क्या हो जाएंगे? डिस्कनेक्ट, कट जाएंगे। और जैसे ही कर्म कटे, अभी न तो आप सातवीं नारकी में जा सकते हो और नहीं आप कहाँ जा सकते हो? मोक्ष में भी नहीं जा सकते हो। लेकिन छठी तक जाने का रास्ता अभी भी क्या है? खुला है। छठी में आदमी जन्म लेकर सातवीं में क्या कर सकता है? जा सकता है। जैसे यहाँ से महाविद्या में जन्म लेकर मोक्ष में जा सकता है, वैसे छठी में जन्म लेकर कहाँ जा सकता है? सातवीं के अंदर। सातवीं नारकी की स्थिति है 33 साग्रोपम। कितनी? 33 साग्रोपम। उपभोग और परिभोग करने वाला जाता कहाँ पर है और कैसे जाता है? हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ आगम के प्रश्नों के माध्यम से सातवां अणुव्रत समझेंगे। इसी सातवें गुणव्रत के अंदर 15 क्या आए हैं? 15 कर्मादान, 26 बोलों की मर्यादा और 15 कर्मादान। कर्मादान किसे कहते हैं? हाँ, 15 तरह के करते, ये तो मैं भी बता रही हूं। इसीलिए आप लोग पाप करने में डरते नहीं। सच्चाई के साथ कहती हूं, बुरा मत मानना। सही में ये बातें आपके समझने लायक है। आपको उसमें कितना रस आता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। 15 कर्मादान किसे कहते हैं? जहां आश्रम का द्वार खुल जाए, जहां संवर का द्वार बंद हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? कर्मादान कहा जाता है। जहां पापों की डे नाइट फैक्ट्री चले, जहां पापों की डे नाइट फैक्ट्री चले, उसका नाम क्या है? कर्मादान। जहां पर महाआरंभ और महापरिग्रह हो, जहां पर महाआरंभ और महापरिग्रह हो, उसका नाम क्या है? कर्मादान। जहां पर सिर्फ जिंदगी के अंदर आदमी स्व का सोचे और जहां स्वार्थी बन जाए, उसका नाम क्या है? कर्मादान। जहां सिर्फ पाप ही पाप हो जाए, आदमी को सिर्फ जहां पर क्या नजर आए? पैसा, उसका नाम क्या है? कर्मादान। ऐसे महावीर ने कितने बताए हैं? 15। हम उन 15 कर्मादानों पर विचार करेंगे। साथ में प्रतिक्रमण के इस 7वें व्रत के अंदर 26 बोल भी आए हैं। उसकी भी महावीर ने क्या बताई है? मर्यादा बताई है। 15 कर्मादान में जाने से पहले, उस पर विश्लेषण करने से पहले
जैसे इंगाल कम्मे, वर्ण कम्मे, साड़ी कम्मे, फोड़ी कम्मे, दंत वणिजे, लख वणिजे, रस वणिजे, कैस वणिजे, विश्व वणिजे, जंत पिलन कम्मे, नीलंछन कम्मे, दवग दावणिया, सरदह तलय सोसनया, असई जन पोषणया। कितने हुए? कितने हुए? 15। आइए इन 15 कर्मादान, 18 पाप, इस पर चर्चा करने से पहले हम उपभोग और परिभोग की क्या समझ लें, परिभाषा समझ लें। उपभोग किसे कहते हैं और परिभोग किसे कहते हैं? शब्द दोनों कैसे लगते हैं हमको? समान अर्थी लगते हैं, लेकिन डिफरेंट है। क्योंकि महावीर जैसे ज्ञानी, जिन्होंने एक शब्दों के कई क्या किए हैं, अर्थ किए हैं और बहुत सारे अलग अलग पर्याय दिए हैं। उपभोग का अर्थात एक जो चीज का उपयोग किया जाए, समानांतर समय तक जिस चीज का उपयोग न किया जाए, वह होता है उपभोग। जिस वस्तु का बार बार उपयोग किया जाए वह होता है परिभोग। उदाहरण के तौर पर भोजन, पानी, खाद्य पदार्थ। जैसे आपने अभी भोजन किया तो 2, 4, 10 घंटे तक नहीं करोगे, ये क्या है? जैसे मुखवास आदि लंबे समय तक जिसका उपयोग न किया जाए वह क्या है? उपभोग। परिभोग मकान, बिस्तर, कुर्सी, टेबल, ये सारा क्या है? परिभोग। सत्ता, ये क्या है? परिभोग।